गुरुद्वारा साहिब के तत्वाधान में 105 सालाना दीवान धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और शब्द कीर्तन किया गया। विश्व शांति के लिए अरदास की गई। गुरुद्वारा लंढौर साहिब के तत्वाधान में निकाली गई शोभा यात्रा मलिंगार होते हुए लंढौर बाजार, कुलड़ी, माल रोड से गांधी चौक तक गुरुद्वारा साहिब ट्रस्ट तक गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वह मसूरी के साथ ही देहरादून, डोईवाला, पांवटा साहिब, विकासनगर सहित श्री सत्संग, लंढौर, गतका पार्टी आदि की संगतों ने भी प्रतिभाग किया। चंपावत जिले में देर रात से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टनकपुर चंपावत एनएच कई जगहों पर मलबा आने के चलते बंद हो चुका है तथा कई राज्य सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। वहीं टनकपुर पूर्णागिरी सड़क में किरौला नाले की उफान आने से यातायात बंद हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने टनकपुर व चंपावत मुख्यालय में यातायात को रोककर बाया हल्द्वानी डाइवर्ट कर दिया है। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा है तथा क्षेत्र में कहीं भी आपदा की स्थिति होने पर तुरंत रिस्पांस करने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय ग्रामीण लोगों को पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना रंग ला रही है। अल्मोड़ा जनपद में से योजना के तहत करीब 350 होम स्टे संचालित हो रही हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने विकासखंड हवलबाग के पटिया गांव में चल रहे होम स्टे का जायजा लिया और इसके संचालन की जानकारी ग्रामीणों से ली। वहीं उन्होंने जन समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों ने पुरानी शैली में अपने भवनों को होम स्टे के स्वरूप में किया है और इस योजना में इनके होम स्टे को पंजीकरण कराने के निर्देश पर्यटन विभाग को दिए हैं ताकि इसका लाभ ग्रामीण लोगों को मिल सके। वहीं लोगों का कहना है कि मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज की मदद से 5 होम स्टे चल रहे हैं और रोजगार मिल रहा है। ये पाटिया विलेज में हम लोग हैं अभी। यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी के सहयोग से। उसमें सभी जो गांव वाले लोग हैं जिनके पास पुराने घर हैं जो प्राचीन शैली पर बने हैं, वो अपने घरों को रेनोवेट करके होम स्टे का स्वरूप दे रहे हैं। इसमें पर्यटन विभाग के साथ हम लोगों ने इन सभी ग्रामवासियों की बात कराई है, तो इनके होम स्टे योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाना और इनकी जो अन्य मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए विभाग को निर्देशित किया। हमारे क्षेत्र में अभी तक करीब 5 होम स्टे बन चुके हैं, जिसमें से 2 होम स्टे यहाँ है, तीसरा अभी निर्माणाधीन है। उधर कोटुड़ा में 2-3 होम स्टे उधर चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है होम स्टे चलाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग जो है ये NMHS है, तो मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज, इनकी वजह से यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया है और जिससे यहाँ के क्षेत्रवासियों को उन्होंने पहले मोटिवेट किया और उनको समझाया। उसके बाद कुछ लोग तैयार हुए और इनके काम को देखते हुए अभी भी काफ़ी लोग और उत्साहित हो रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में ये होम स्टे और हम स्थापित कर करके रोजगार का साधन अपनाएं। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में सभी श्रद्धालुओं और तीर्थयात्री आज अंतिम श्राद्ध पर श्रद्धालु आज पितरों का तर्पण और अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस आज के दिन सभी श्रद्धालु पितृ पूजन के दौरान पंडितों और साधु संतों को भोजन करवाते हैं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेते हैं। सभी तीर्थ पुरोहित और जजमान अपने पितरों की पूजा अर्चना गंगा धारा पर कर रहे हैं। जो राख है उसे अगर माँ गंगा का जल स्पर्श कर जाएगा तो उन्हें अवश्य मुक्ति होगी। इसी कारण से माँ गंगा का अवतरण इस पर हुआ है और पितरों के लिए सर्वोपरि जो तीर्थ है वो गंगोत्री माना गया। यद्यपि सब तीर्थों की अपनी अपनी महिमा रही है, तो कहते हैं कि तीर्थेषु सर्व तीर्थानि त्रेतायाम पुष्करे फलम द्वापरेषु कुरुक्षेत्रे फलो गंगे वकेवलम। तो कहा है कि सारे तीर्थों का जो महात्म था वो सतयुग में हुआ करता था। त्रेता में जो है पुष्कर राज रहे हैं और द्वापर में अपना कुरुक्षेत्र जो था वो मुक्तिदायक था। लेकिन गंगा जी चारों युगों में मुक्तिदायिनी रही है
और जब अवतरण भी हुआ तो वहाँ से मुक्ति कर रही है। और जब तक कलयुग के लास्ट चरण तक की माँ गंगा का जब तक यह जल और यह धराधाम कर रही है, दूसरी अवतरण जो माँ गंगा का है वो एक एक तव जल कणिका ब्रह्म हत्या आदि पाप है। माँ गंगा का जो एक जल का कण भी अगर किसी को स्पर्श कर जाता है तो ब्रह्म हत्या के पाप को भी खत्म कर देता है। इसलिए ब्रह्म कपाली में भी जो विधान है उस विधान के लिए कहते हैं कि तव जल कणिका, वो माँ गंगा का एक कण जो है अगर स्पर्श करता है तो ब्रह्म हत्या आदि पाप भी दूर हो जाता है। यहाँ पर राजा भगीरथ महाराज ने 5500 वर्ष तक तप किया है। हमारे धर्म में लिखा गया है पंचवर्ष शास्त्राणी पंचवर्ष शतानि च तथा तस्त्रते पे तपस्ति ब्रह्म जीर्ण प्रणासनो निप। सूखे हुए पत्ते खा करके 5500 वर्ष तक राजा भगीरथ ने अपने ही पितर नहीं बल्कि समस्त पितरों के लिए यहाँ पर उपासना करी है। और भगीरथ जो प्रयास आज कहा जाता है ये भगीरथ महाराज के नाम से ही यह विख्यात हुआ है। और आज भगीरथ महाराज की कृपा से जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं उनके अवश्य ही पितृ जो है स्वर्ग आदि कामना वो अवश्य ही प्राप्त कर जाते हैं। यहाँ पर जो है लिखा हुआ ना काल नियमस्तत्र, यहाँ पर कोई काल नियम नहीं है कि मध्याह्न में पितरों का पूजन करें या रात्रि के समय करें, ऐसा कुछ भी नहीं। जो यहाँ पर पहुँच जाता खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।